हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बनाने मेथी के पराठे। सर्दियों के मौसम की खास रेसिपी। इसमें मेथी की करवाहट बिल्कुल नहीं, लेकिन खुशबू और टेस्ट बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए हम यहाँ पर ले लिए हैं मेथी, मतलब धुलाई करके ले लिए हैं। और चलिए इनको हम टुकड़ों में कट कर लेते हैं। आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कभी भी आप बना सकते हैं और चाहें तो बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब मेथी है, साफ़ करके ले लिया है अच्छे से। अब हम बारीक कट करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम मेथी और देखिए साफ़ कर लिया है बहुत ही अच्छे से। मोटी मोटी जो डंडी था ना, उसको मैंने निकाल लिया है। अब इनको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से सभी मेथी को कट करके बारीक तैयार कर लूँगी। देखिए इस तरह से। इस तरह से जैसे आपको सही लगे उसी तरह से आप कट कर लीजिए। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट करना है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमें बारीक कट कर लेना है। इन मेथी को पत्तियों को हमने काटने से पहले अच्छे से धो लिया है। क्योंकि हरी सब्जियों का न्यूट्रिएंट्स पानी में बह जाते हैं, इसीलिए कभी भी ना सब्जी को धुलाई करके कट करना चाहिए, काट करके नहीं धुलाई करना चाहिए। तो चलिए इसी तरह से हम सभी पत्तों को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सभी मेथी के पत्तों को मैंने कट कर लिया है। तो इसे हम ना क्या करेंगे, डायरेक्ट आटा में डाल करके नहीं गूँथेंगे, मतलब हल्का सा इसे हम कुक करेंगे। उसके बाद आटा में डाल करके गूँथेंगे। एक दो बार मैंने पराठे बनाए हैं, सीधे ही डायरेक्ट आटे में डाल करके मैंने गूँथ लिया है। लेकिन ना इस बार मैं थोड़ी सी अलग तरह के पराठे बनाऊँगी मेथी के। अलग तरह क्या है, मतलब थोड़ा सा इसको हम कुक करेंगे, उसके बाद आटे में डाल करके गूँथेंगे। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर लिया और इसके बाद चढ़ा देंगे हम कढ़ाई। इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी ना गरम हो गया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। और जीरा चटक जाने के बाद यहाँ पर ना थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, मतलब ज़रा सा डालेंगे। देखिए ज़रा सा हींग डालेंगे। और उसके बाद ना ये जो है ना मेथी के पत्ता, इसी में हम डाल लेंगे। यहाँ पर मेथी को अच्छे से चला लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्की सी मेथी को हमें कुक करना है, बस ज़्यादा नहीं। तो इसे डायरेक्टली भी हमें आटे में डाल करके मेथी के पत्तों को कूट सकते हैं। लेकिन क्या है ना, इसको थोड़ा सा ना मतलब घी ऑयल डाल के हल्का सा कुक कर देंगे तो इसकी कड़वाहट कम हो जाती है। वैसे इसीलिए मैंने सोचा चलो इसको थोड़ा ना दूसरे तरह से बनाएंगे, बच्चे भी बहुत ही अच्छे से खा लेंगे। क्या है ना, बच्चे नखरे करते हैं खाने में, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग तरीके से बनाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर देखिए हल्की सी कुक हो गई है मेथी। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब चलिए इनको हम आटा में गूँथ के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कटोरी गेहूं के आटा परात में। उसके बाद इस गेहूं के आटे में हम आधा कटोरी बेसन मिलाएंगे। बेसन मिलाने से क्या होता है ना, पराठे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। उसके बाद ना ये जो मेथी के पत्ते हैं ना, मैंने जो कुक किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम ना आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, हाथ से क्रश करके। बहुत ही ज़्यादा खुशबू अच्छी आती है। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन डाल दिया हाथों से क्रश करके। उसके बाद हम हल्दी पाउडर डालेंगे आधा छोटा चम्मच। उसके बाद ना ये है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा कलर अच्छा आता है ना, इसीलिए।
गे उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद के अनुसार 1 चम्मच नमक, है ना। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक लहसुन मिर्ची का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट। और उसके बाद ना सभी चीज़ों को हम ना अच्छे से मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। और मिलाने के बाद ना थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे, हल्का हल्का। तो यहाँ पर हमें उसी तरह से आटा गूँथ करके तैयार करना है, जैसे नॉर्मल रोटी पराठे के आटे गूँथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें गूँथना है। और इसमें ना ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा मसाला डाल देने से मेथी का जो टेस्ट है ना वो दब जाता है। और सर्दियों का मौसम है, बाज़ार में हरी ताज़ी मेथी पालक मिल रही है। और सर्दी के मौसम में तो मेथी के पराठे पालक के पराठे बनते ही रहते हैं। और पराठे का असली मज़ा तो सर्दी में ही मिलता है। और उसके बाद ना यहाँ पर देखिए हम इस तरह से आटा को गूँथ करके तैयार कर लेंगे सॉफ्ट। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से। ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा सख्त है, बिल्कुल अच्छे से मैंने गूँथ लिया है, देखिए इस तरह से। अब इनको हम रख देते हैं ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए। उसके बाद पराठे बनाना शुरू करेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए, आटा अच्छे से सेट हो गया। चलिए अब पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आटा के लोई को इस तरह से तोड़ लेंगे। जितना बड़ा पराठे बनाना है आपको उसी हिसाब से आप लोई ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक लोई, मसलते हुए इस तरह से हम तैयार कर लेंगे लोई को। हल्का सा आटा में डस्ट करेंगे पेड़े जैसा इस तरह से, उसके बाद हम कर लेंगे। के बाद यहाँ पर हम चकली पर रखेंगे और गोल इस तरह से पराठे बेल करके हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हल्का सा आटा भी लगा लेंगे, इस तरह से बेल लेंगे पतला सा। तो ये देखिए इस तरह से पराठे बिल्कुल गोल बन के तैयार हो गए हैं, मतलब बेल करके मैंने तैयार कर लिया है। और इधर तवा भी गर्म हो गया। हम लोग नॉर्मल पराठे रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमने बेल करके तैयार किया है। और उसके बाद ना यहाँ पर हम घी डालेंगे। घी डाल करके चारों तरफ से इस तरह से फैला लेंगे। और उसके बाद इधर ऐसे भी फोल्ड कर लेंगे, एक फोल्ड। उसके बाद इधर भी हम हल्का सा घी या ऑयल लगा देंगे और चारों तरफ से फिर दोबारा से फैला देंगे। और उसके बाद इधर से ऐसे एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तिकोनी पराठे बना रहे हैं, आप चाहें तो गोल चकोर कैसे भी पराठे बना सकते हैं। अब हल्का सा आटा में डस्ट करेंगे और इसे हल्के हाथ से इसे तिकोना पराठे बेल करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पराठे को बेल लिया है, थोड़ा सा रोटी से मतलब मोटा है। और उधर देखिए तवा भी गर्म हो गया है, घी लगा देते हैं हल्का सा। और उसके बाद चारों तरफ हम फैला लेंगे। तवा भी गर्म हो गया है, पराठे भी बेल करके तैयार हो गए हैं। तो धीरे से पराठे उठाएंगे और तवा पर डाल देंगे सेकने के लिए। तो एक साइड से पराठे सेक गए हैं ना, तो दूसरे साइड में हम उठा करके इस तरह से पलट लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने लो कर लिया है और दोनों साइड से हम घी लगाएंगे पराठे के ऊपर। और उसके बाद ना पलटते पलटते दोनों साइड से हम पराठे को सेक लेंगे। यहाँ दोनों साइड हम घी लगा लेंगे, दबा दबा करके इस तरह से सेक लेंगे पराठे को दोनों साइड। ये देखिए कितना अच्छा करारा कलर आ गया। ऐसा ब्राउन चीटी आने तक सेकेंगे। और दोनों साइड से देखिए इस तरह से दबा लेंगे, दबा दबा करके सेक लेंगे ताकि पराठे बिल्कुल खस्ता बने। तो पराठे बिल्कुल अच्छे से सेक गए हैं और ये देखिए बिल्कुल ब्राउन चीटी आ गए हैं, है ना। चलिए अब पराठे को हम निकाल के प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से हम सभी पराठे सेक करके तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी पराठे बेल करके तैयार कर लेते हैं।
से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे पराठे को, दबा दबा करके। घी लगाते हुए, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी या ऑयल दोनों में से कोई भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेथी के पराठे हमने बना लिए हैं बिना करवाहट के, बिना कड़वाहट के। अब देखिए इतना सारा बिल्कुल क्रिस्पी पराठे हमने मेथी के बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं दही और बूंदी के रायतों बनाने के लिए, फिर उसके बाद दही के रायतों के साथ सर्व करेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं दही के रायतों, फिर उसके बाद गर्मा गर्म मेथी के पराठे और दही के रायतों के साथ सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप दही। दही के हम रायतों बनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम डालेंगे काला नमक, भुना हुआ जीरा का पाउडर, हरा मिर्च, धनिया बारीक कट किया हुआ, और उसके बाद ना यहाँ पर हम 4 चम्मच के करीब बूंदी डालेंगे और डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा रायतों बन के तैयार हो जाएगा। और ना थोड़ा सा और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम घी का और जीरा का तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जीरा और घी तड़क चुके हैं, रायतों में डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे रायता बन के तैयार पराठे के साथ सर्व करने के लिए। ये हमारा फेवरेट रायता बन के तैयार। तो बस यहीं पर वीडियो के एंड करते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।